हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट में पीछे आपने जो है यूनिट सेल के बारे में जाना था। तो बच्चों आइए आज हम लोग इसमें ब्रेविस लैटिस के बारे में पढ़ते हैं जो कि 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ब्रेविस लैटिस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस बच्चों, ब्रेविस लैटिस ये 7 सिस्टम होते हैं, यानी ये आपके 7 प्रकार के बच्चों होते हैं। इनको हम लोग बारी बारी जानेंगे, यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो सबसे 1 पर बच्चों जो है उसकी हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम। बच्चों देखिए इसकी इंग्लिश थोड़ी सी आसान पड़ती है, हिंदी में इसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप जो है इसको इंग्लिश में अगर समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं घनीय तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग घनीय तंत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसमें एक क्यूब है, ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये जो क्यूब हम बना रहे हैं ये इस तरीके से होता है कि ऐसे। तो बच्चों ये इस क्यूब में हमारी ये जो भुजा है हमने इसको ए माना था और इसको बी माना है, इसको हमने सी माना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि ए बराबर, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं तो देखिए ए बराबर बी बराबर सी। तो बच्चों इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें जो एंगल होते हैं बच्चों अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो बच्चों ये जो होते हैं एंगल ये 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरा हम लोग देखते हैं नंबर 2 टेट्रागोनल। बच्चों इसको कहते हैं चतुष्कोणीय कहते हैं बच्चों। अब बच्चों इसको कैसे समझते हैं? देखिए मान लीजिए आपके पास, आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए बच्चों कि उस कमरे की छत को हम लोग ऊपर ले जाएं, यानी जो चारों दीवार हैं अगर उसको बढ़ाना चालू कर दें तो ये आकृति यानी जो आपका ये क्यूब है वो क्या कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यानी ये इस तरीके से है बच्चों, ऐसे, और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे मिलेगा बच्चों। तो बच्चों इसमें आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें और इसमें एक फर्क आ जाता है। जो हमारी ये वाली है ये ए है और ये हमारा जो सी है और ये हमारी बी है। तो बच्चों देखिए इसमें हमने छत को ऊपर ले गए। आप इस चैप्टर को बच्चों कमरे के माध्यम से एक अच्छे समझ पाएंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा और इससे भी बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि ये जो ए लेंथ है ये जो सी है ये बराबर है, क्योंकि हम केवल छत को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी चारों दीवार ऊपर जाएंगी। ये दीवार है इस तरीके से समझिए। तो इसमें बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका ए बराबर सी होगा और नॉट इक्वल टू बी, यानी बी जो है वो आपका बराबर नहीं है। तो ए और सी आपस में बराबर हैं और आपका ये बराबर नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार से अगर कोण की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा ये भी आपस में बराबर होते हैं और ये अभी भी 90 डिग्री पर कोण पर हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों उसको हम लोग कर देते हैं। अच्छा बच्चों इसमें बात करें इसके उदाहरण की कि इसमें उदाहरण कौन से आते हैं, तो इसमें आपको उदाहरण जो मिलते हैं NaCl, KCl, यानी पहले वाले में बच्चों इसमें अगर हम लोग उदाहरण की बात कर लें तो बच्चों हमको इसमें KCl मिलता है, NaCl मिलता है, डायमंड मिलता है। ठीक है,
तो बच्चों ऐसे कई चीज इसमें हमको मिलते हैं जो घन इकाई सेल में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ का उदाहरण आपको देता चलूंगा। और बच्चों अगर मैं इसकी बात कर लूं कि इसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं इसमें, तो इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें उदाहरण जो आपका होता है सफ़ेद टिन। ठीक है बच्चों, इसमें सफ़ेद टिन होता है इसमें, और SnO2 ठीक है, SnO2। और इसमें जो है बच्चों केवल 2 एग्जाम्पल बहुत है, होने के लिए बहुत लिख सकते हैं, फिलहाल 2 इसमें काफ़ी हैं। तो बच्चों इस तरीके से देखिए 7 में से 2 हम पढ़ चुके, यानी एक होता है क्यूबिक सिस्टम जिसे घनी तंत्र, और इस तरीके से इसमें रिलेशन होता है। तो बच्चों आपको खास तौर से ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ये जब आपको देगा तो आप इसी से पहचानेंगे कि आपका कौन सा सिस्टम है, इसमें 7 में से कौन सिस्टम है। तो अगर ये है कंडीशन तो ये वाला सिस्टम होगा। ये बहुविकल्पी में यानी मल्टी चॉइस में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्रिस्टल जो है, अगला क्रिस्टल हमारा क्या होता है, तो अगला होता है आर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो बच्चों अगला जो होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इसके आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आर्थोरोम्बिक यानी जो तीसरा होगा बच्चों, ठीक है, इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ। तो देखिए जो हमारा तीसरा होगा बच्चों वो होगा आर्थोरोम्बिक आर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो बच्चों इसमें हमको क्या समझना है, देखिए इसमें आर्थोरोम्बिक सिस्टम में बच्चों देखिए क्या होता है। इससे पहले बच्चों जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था, यानी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला था, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे। तो बच्चों आपको ये देखने को मिला था। तो बच्चों इसमें है क्या कि इसमें जो है आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली लेंथ अलग थी, यानी A और B हमारी जो है बराबर नहीं थी। तो बच्चों इस वाले में क्या होगा कि बच्चों इस तरीके से ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ऐसे। तो बच्चों देखिए ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ में फ़र्क आएगा आपको, साथ ही साथ में कुछ इस तरीके से भी फ़र्क आएगा, यानी इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। ये थोड़ा सा बच्चों आपको इमेजिन करना है, ख़ास तौर से इमेजिन करना है तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है कि आपकी ये वाली जो लेंथ है यानी A और ये वाली लेंथ है, ये भी आपस में बराबर नहीं होती है। ये कुछ जो है आयत का आकार ले लेता है, और ये वाली तो हमने ले ही गए हैं यानी B। तो बच्चों इसमें के केस में क्या होता है कि A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। परंतु इसमें कोण जो होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। तो बच्चों ये आपका इस तरीके से सिस्टम होता है, यानी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आप पाते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में होता है, मगर यहाँ पर हमने क्या है कि इसको लेंथ को ऊपर ले गए हैं, परंतु यहाँ से हमने कुछ एक लेंथ को भी बढ़ाया गया है, यानी एक दीवार को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, तो हमको ये वाला मिलता है जिसको कहते हैं आर्थोरोम्बिक सिस्टम, आर्थोरोम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों इसकी अगर हम बात कर लें कि इसमें उदाहरण में कौन कौन से आएंगे आर्थोरोम्बिक सिस्टम में, तो इसमें BSO4, यानी इसके उदाहरण की बात कर लें, बच्चों, तो इसमें BSO4 आता है, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से इसमें बनती है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये तीसरा हो चला है जिसमें आर्थोरोम्बिक में आपने ये कंडीशन देखी है, यानी कंडीशन देख करके आप जान जाएंगे कि इसमें जो है कि ये होता है, ठीक है।
इसी प्रकार से बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे जो होता है वो होता है आपका रोम्बोहेड्रल। ठीक है बच्चों, तो चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो चौथे की बात करें बच्चों, चौथा जो होगा वो होगा आपका रोम्बोहेड्रल। क्या होगा बच्चों? रोम्बोहेड्रल। तो देखिए चौथे यानी फोर्थ में हमने पढ़ा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल ठीक है सिस्टम। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें बच्चों देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इसका क्रिस्टल मिलता है। ये बच्चों अगर आप, मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ये कि इस तरीके से ये आपका जो क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इस तरीके से आपका है, यहाँ पर ये बराबर हैं, ए बी सी सब बराबर है बच्चों। जैसे आप एक बॉक्स ले लीजिए और बॉक्स में उसके नीचे के आधार को आप जो है फिक्स करिए और ऊपर से इस पर अगर फोर्स लगाएं, यानी अगर इस तरीके से कोई चीज़ है और इसको ऐसे बेंड कर दें, तो देखिए बेंड करने पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी बच्चों। यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये बेंड हो चुका है, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से देख रहे हैं। तो बच्चों जब बैंड कर देंगे तो इसमें देखिए ये आता है कि इसमें A बराबर B है बराबर C है, यानी तीनों लेंथ बराबर होती हैं। और इसको जो है बच्चों इसमें तीनों लेंथ बराबर होती हैं, परंतु बच्चों इसमें क्या होता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो बच्चों अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी इसमें तीनों एंगल बराबर होंगे परंतु वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। यानी जो भी एंगल आएंगे बैंड करने पर वो तीनों इक्वल जरूर होंगे परंतु 90 के अंश पर नहीं बनेंगे। देखें आप, जैसे मैंने बैंड कर दिया है तो ये 90 अंश के कोण पर नहीं बनते। तो बच्चों अगर इसकी उदाहरण की हम लोग बात कर लें, इसकी उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें बच्चों, तो इसमें देखिए, इसमें आपके उदाहरण में आता है कैल्साइट या सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें कैल्साइट और जो है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो बच्चों ये अगर कंडीशन अप्लाई मिलती है आपको तो आप लोग इसको इसमें लिख देंगे रोम्बोहेड्रल में। ठीक है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम में। तो बच्चों 4 सिस्टम आपने देखे। अगले वीडियो में हम लोग जो है 3 सिस्टम और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लीजिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।